हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, सेफ हैं और सिक्योर हैं और अपनी गेट बीटी एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने इन 6 दिनों में पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस सेशन रख रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कीजिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या, आपकी यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज आपके क्विज में, आपके प्रैक्टिस सेशन में टोटल मार्क्स होंगे 30। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स 1/4, 25%। आप अपने पास पेन और नोटबुक रखिए, इन केस आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा आंसर के लिए। आप अपने साथ हॉनेस्ट रहिए क्योंकि ये आपका टेस्ट है। आपका टेस्ट है, आपके जितना समझ पाए हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, उसका टेस्ट है। फिर टेस्ट होने के बाद मेंशन योर टोटल स्कोर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद मार्क्स को ऐड कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका मार्क्स डाल दीजिए ताकि हम भी जाने कि आपका प्रिपरेशन किस तरह से चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि सभी के सभी, ऑल ऑफ यू 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ले, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस उसी टॉपिक से लिया है जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वही कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। इसलिए आपके लिए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके लिए क्वेश्चन या फिर ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन और ऑप्शंस सब कुछ आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट जैसा है, छोटा सा मॉक टेस्ट जिसमें आप अपना क्वेश्चन खुद ही पढ़ेंगे, मतलब आंसर, ऑप्शन सब कुछ खुद ही करेंगे और मैं आपको बस हेल्प करूंगी। ठीक है, आपका आंसर करेक्ट है या नहीं करके हेल्प करूंगी मैं आपको। अपनी कॉपी में ऑप्शंस लिख लीजिए, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है लिख लीजिएगा। ठीक है, हम उसे क्रॉस चेक करेंगे। So your first question is, all proteins contain the option A same 20 amino acids। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अपने नोटबुक में सेकेंड क्वेश्चन और उसका ऑप्शंस लिख लीजिएगा। फिर मैं जब आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी आप उसके लिए मार्क्स दे सकते हैं। करेक्ट हो तो 2 मार्क्स, रॉन्ग हो तो उसमें से 1/4 मार्क आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ऑनेस्टली कीजिए क्योंकि ये आपका टेस्ट है। जितना ऑनेस्टली करेंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। ओके, सो प्रोटीन कंटेन, ऑप्शन ए ओनली L अल्फा अमीनो एसिड्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हमने इसके बारे में अपने प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स क्लास में पढ़ी है। आई होप यू गाइस रिमेम्बर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो इस प्रैक्टिस सेशन में हैं वो सब हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, उसकी कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी सीखे हैं, बस अप्लाई करना है इधर। सब कुछ आप लोगों को पता है, आई नो। थोड़ा सा सोचिए, सब कुछ आपके सामने ही है। हर क्वेश्चन के लिए अपने लिए मार्क्स देते रहिएगा, अगर गलत है तो फिर मार्क्स डिडक्ट भी कीजिएगा। So the optically inactive amino acid is ऑप्शन ए ग्लाइसिन। सिर्फ ग्लाइसिन ही वो अमीनो एसिड है जो एकाइरल है, बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड्स कायरल है। कायरल मतलब सी अल्फा के अराउंड जो भी ग्रुप्स है वो सब डिफरेंट है। तो तो कायरल अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन कायरल नहीं है, ए कायरल है, इसलिए वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, सो योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। होलो एंजाइम इज, आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि होलो एंजाइम में क्या क्या आता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ होलो एंजाइम, उसको सोच लीजिए, याद कर लीजिए और अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्लू दे दिया है और मैं चाहती हूं आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ही करें। ओके, आपका आंसर है ऑप्शन डी। होलो एंजाइम एक फंक्शनल यूनिट होता है, उसमें अपो एंजाइम और को एंजाइम दोनों होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने सिर्फ लास्ट क्लास में ही किया है ना? आई थिंक आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट्स पढ़ी थी हमने, इनहिबिशंस पढ़ा था, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव हमने पढ़ा था, है ना? तो आपको ये बहुत इजी होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है सोचिए, उसके लिए हमने ग्राफ भी पढ़ा था और मैंने उसके बारे में भी बताया था। मैं आपको बहुत सारा क्लू दे रही हूँ ताकि आप याद कर सके ग्राफ्स को। Okay, the kinetic effect of purely competitive inhibitor of an enzyme, option A, increases Km without affecting Vmax. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये वाले प्लॉट्स समझे थे, लाइन वीवर बर्ग का प्लॉट है, ये सब इनहिबिशन का प्लॉट है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Km आपका इंक्रीज होता है, Vmax सेम होता है। अगर अनकॉम्पिटिटिव का देखोगे तो फिर दोनों Km और Vmax रिड्यूस होंगे और आपका ग्राफ पैरेलल होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km अफेक्ट नहीं होगा, माने सेम होगा, और Vmax कम हो जाता है। आपको ये ग्राफ्स अच्छी तरह से याद रखने हैं और Km और Vmax का क्या कंडीशन होगा कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस में, ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमने लॉक इन की मॉडल के बारे में भी देखा था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के बारे में भी देखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा और याद भी आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस अप्लाई करना है इधर। नाम में ही आपको पद सब कुछ है, आपका नाम है ना लॉक इन की, इस नाम में ही आंसर है आपके लिए। लॉक इन की, इसमें इसका आंसर है। Okay, Fisher's lock-in key model of the enzyme action implies that the active site is complementary in shape to that of the substance only after interaction. Wrong option. The active site is complementary in shape to that of the substance. Correct option. Lock-in key model में enzyme और substrate दोनों complementary होते हैं, exactly fit होते हैं. Substrates change conformation prior to active site interaction. Wrong. The active site is flexible and adjusts to the substrate. ये induced fit model का है, ये जो D ऑप्शन है ना, ये induced fit model का है और आपका करेक्ट आंसर B है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने एंजाइम काइनेटिक्स कल ही देखा था और मैंने इसका केएम का मीनिंग भी आपको समझाया था, केएम का मीनिंग समझाया था, वीमैक्स का मीनिंग समझाया था। तो बहुत सिंपल है, आई होप आप लोग सब इसके लिए करेक्ट आंसर ही दो। मुझे पता है आप लोग करेक्ट आंसर ही दोगे, क्योंकि मेरे को आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, मेरे को आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, कोई डाउट है ही नहीं कि मेरे बच्चे करेंगे या नहीं। मेरे को पता है जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वीडियोस देख रहे हैं, वो डेफिनेटली करेंगे। ओके, इन एंजाइम काइनेटिक्स Km implies, हमने देखा था Km इज नथिंग बट इट्स अ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन when Vmax is equal to half Vmax. Okay, the substrate concentration that gives 1/2 Vmax. So Km is the concentration of substrate at half Vmax. यही उसका definition है, so ये is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सारे डेटा इसमें दिए हुए हैं, आपको उसको एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला में यूज करके आंसर लेके आना है। और हमेशा यूनिट्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपको किस यूनिट में पूछ रहे हैं उसी यूनिट में आपको आंसर देना है। दे आर आस्किंग यू इन माइक्रोमोलर, तो उसी में ही आपको आंसर देना है। अगर आप मोलर में आंसर दोगे तो वो गलत होगा। सो यूनिट्स में हमेशा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। Okay, a UV visible spectrophotometer has a minimum detectable absorbance of 0.02. तो उन्होंने आपको अब्जॉर्बेंस का वैल्यू दे दिया है, A is equal to 0.02. The minimum concentration of a protein sample that can be measured reliably in this instrument with a cuvette of 1 centimeter path length. आपको path length 1 centimeter दे रखा है और आपको concentration दे asked you. The molar extinction coefficient of the protein is 10,000 liter per mole per centimeter. आपको सारे डेटा दे दिए गए हैं, सिर्फ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो absorbance is 0.02, path length that is L is equal to 1 centimeter,
आपको एप्सिलॉन का वैल्यू, मोलर ऑब्जॉर्प्टिविटी का वैल्यू 10,000 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर दे दिया गया है। आपको यूज करना है फॉर्मूला A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ये है बियर लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन CL। उसमें आपसे पूछा गया है C, तो A बाय एप्सिलॉन इंटू L इज इक्वल टू C। सारे डेटा उसमें डाल दीजिए, 0.02 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 1, आपको मिल जाएगा ये आंसर। पर आपको आंसर उन्होंने पूछा है माइक्रोमोलर में। अब ये जो 0.000002 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻6 मोलर करके लिख सकते हैं। आंसर आपको पूछा गया है माइक्रोमोलर में, 10⁻⁻6 को हम माइक्रो करके कहते हैं, सो 2 माइक्रोमोलर इज योर आंसर। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। pH of pure water is neutral. The best explanation for this is very simple, basic concept है। एंड यस, आपका आंसर है ऑप्शन बी। इन प्योर वाटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन्स आर सेम, इसलिए ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अगर आपके जो क्वेश्चंस हम देखते हुए आ रहे हैं सही है तो गिव 2 मार्क्स फॉर योरसेल्फ, अगर गलत है तो उनमें से आपको 1/4 ऑफ द मार्क रिड्यूस कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, for a reversible non-competitive inhibition of an enzyme, choose the plot that you would use to determine Km। हमने ये क्वेश्चन, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का अभी देखा है, तब मैंने आपको ग्राफ भी दिखा दिया था नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अगर आपको याद हो तो आप जल्दी से फटाफट 1 सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मैं आपको क्लू भी दे देती हूँ, थर्ड वाला ग्राफ का। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में द इनहिबिटर विल बाइंड टू अ साइट जो एक्टिव साइट नहीं है, कहीं और जाके एंजाइम में बाइंड हो जाता है और आपकी एंजाइम की कॉन्फर्मेशन को चेंज कर देता है, इसलिए आपका सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाता। ओके, सो योर राइट आंसर इज सी। सी आपका सही जवाब है। देखिए, द लाइन वीवर प्लॉट ऑफ इनहिबिशन, हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्वेश्चन भी देखा था, अभी हमने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पूछा है। इसमें Km सेम होता है और Vmax कम हो जाता है और उसका ग्राफ ये है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is the correct representation of Henderson-Hasselbalch equation? हमने Henderson-Hasselbalch equation बफर्स में पढ़ा था और मैंने आपको ये इक्वेशन भी सिखाया है। मैंने आपको कहा था कि इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। समटाइम्स क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा है आपका करेक्ट इक्वेशन। ये वैसा वाला क्वेश्चन है, तो आप आंसर कीजिए कौन सा वाला करेक्ट है। हेंडरसन हैसलबैक का हमने किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप करेक्ट ही आंसर करो क्योंकि मुझे पता है आप लोग वैसे भी करेक्ट ही आंसर करोगे। आपने अच्छी तरह से वीडियो समझा है, देखा है,
प्रॉपरली, तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर कि आप करेक्ट ही आंसर करोगे इसका। And the correct answer is option A. pH is equal to pKa plus log of conjugate base by acid, that is A minus by HA। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट ऑप्शन है। सही है तो 2 मार्क्स दे दीजिएगा अपने लिए, अगर गलत है तो reduce 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़े हैं, मैंने स्पेसिफिकली इसका आपको समझाया था अच्छी तरह से। ऑप्शंस लिख लीजिएगा आपकी कॉपी में। Okay, the polarity of water molecule is due to difference in electronegativity of oxygen and hydrogen atom in the water. A is your correct option। आप वाटर मॉलिक्यूल में देखोगे तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको पुल करने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वो अपनी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने पास बचा के रखेगा, है ना, वो नहीं देगा। इसलिए ऑक्सीजन के पास जो पुल कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसको हम पोलैरिटी करके कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन इज ए योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रामचंद्रन प्लॉट का एक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि इस एरिया मतलब अपर लेफ्ट में कौन सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आएंगी। अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट, इसमें क्या क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आते हैं ये आपको लिखने हैं। और अगर आप लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स लिख दिए तो फुल मार्क्स आप अपने आप को अवॉर्ड कर सकते हैं। हम इसका आंसर भी अभी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा इस 4 क्वाड्रेंट में क्या क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं ये आपको लिखना है। अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट। ओके, सो द आंसर इज, ये रामचंद्रन प्लॉट है, आप देख सकते हैं। अपर लेफ्ट में आपके पास पैरेलल बीटा शीट्स, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स और बीटा शीट्स हैं। अगर आप ये तीनों भी लिख दोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी है मेरे लिए। लोअर लेफ्ट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, अपर राइट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। अगर आप लोगों ने ये 5 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को लिखा है अपने कॉपी में तो आप अपने आप को 2 मार्क्स दे सकते हैं। अगर एक को भी आपने नहीं लिखा है तो फिर उसके हिसाब से मार्क्स डिटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीनो एसिड्स विद एलिफैटिक आर ग्रुप, ये हमने किया है। हम जब अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको सिखाया था कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और उसके स्ट्रक्चर भी हमने पढ़े थे, तो याद कीजिएगा। एलिफैटिक है, फिर पोलर अनचार्ज है, फिर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया, आपको याद
करवाने के लिए मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। अलिफेटिक आर ग्रुप में क्या आता है करके करेक्टली आंसर कर दीजिएगा। Okay, amino acids with aliphatic R groups are glycine, alanine और leucine. A is your correct answer. ये aliphatic R groups है। सिराइन, थ्रियोनिन और सिस्टीन कहाँ आते हैं? पोलर अनचार्ज में आते हैं। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है। ठीक है, ये सब आपको फिंगर टिप्स में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो फिर से जाके देखिएगा। ऑप्शन इज आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के क्विज प्रैक्टिस सेशन का। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, मैं इसका एक क्लू भी आपको दे सकती हूँ। ये जो अमीनो एसिड है इसे हम हेलिक्स ब्रेकर भी कहते हैं। Okay, so which of the following amino acid will be absent in alpha helix structure of a protein? So इसका आंसर है प्रोलीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ योर आंसर इज करेक्ट 2 मार्क अपने आप को दे दीजिएगा। अगर गलत है तो 1/4 रिड्यूस कर दीजिएगा। प्रोलीन को ही हम हेलिक्स ब्रेकर करके कहते हैं। ठीक है, ओके। सो आपने, आई होप आपने अच्छी तरह से आपका टेस्ट किया होगा प्रैक्टिस सेशन। मैंने ये प्रैक्टिस सेशन खासकर आप लोगों के लिए ही रखा है ताकि अपने वीकडेज में जो कुछ भी पढ़ते हो उसको आप अच्छी तरह से समझ के रिवाइज करके आओ और इस प्रैक्टिस सेशन में अपने आप को प्रूव कर दो कि आप कितना केपेबल हो। आपको पता चल जाएगा, आपको इस प्रैक्टिस सेशन में पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। मैंने सारे क्वेश्चंस उसी टॉपिक से लिए हैं जो मैंने आपको करवाया है। मैंने कुछ भी नया नहीं लेके आई हूँ, मैं वही लेके आई हूँ जो आपको मैंने करवाया है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग 30 आउट ऑफ 30 लेके आएंगे मार्क्स। मैं जब देखूंगी कमेंट सेक्शन में मुझे 30 करके ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है आप लोगों के ऊपर कि आप 30 ही स्कोर करोगे। ठीक है, जो भी मार्क्स आपके आए हैं उसको टोटल कीजिए और कमेंट में डाल दीजिएगा। आई होप ये सेशन, प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र। आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको रेगुलर अपडेट्स और क्विजेस मिलेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.gurmantra.in में विजिट कर सकते हैं। कोई भी आपको फर्दर क्वेरीज हो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9351280000 में। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से टेस्ट किया होगा। टेस्ट इस तरह करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के लिए, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।